पृथ्वी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व कहा गया। और 5 तत्व का मतलब ये नहीं है कि भौतिक विज्ञान या दृश्य जगत के बारे में बताया जा रहा है। जल का मतलब पानी नहीं, जल का मतलब विचार। वायु का मतलब हवा नहीं, वायु का मतलब महत्वाकांक्षा। अग्नि का मतलब भूख। उसी तरह पृथ्वी का मतलब संकल्प, प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया गया। वैदिक सभ्यता में, वेद में हे पृथ्वी कहकर संबोधित किया गया। और किसे कहा गया है? अखंडता की अनुभूति का। और अखंडता की अनुभूति को जब विषय आता है तो उसे देश और काल से भिन्न रूप में एक तत्ववेत्ता देखता है। तो पृथ्वी की विशेषता क्या है? स्थिरता। ये तर्क विज्ञान का विषय नहीं है वेद, बल्कि अनुभूति विज्ञान की अभिव्यक्ति है। अब यह कहा जाए कि पृथ्वी कहाँ स्थिर है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो वह विषय नहीं है। विषय अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति का मामला है यहाँ। तो जिस तरह से जल में गतिशीलता रहती है, हवा से प्रभावित होता है, उसी तरह पृथ्वी की स्थिरता संकल्प का प्रतीक है। और संकल्प क्या है? भूत से वर्तमान। यह कप है, यह गिलास है, यानी तत्काल भूत से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। भूतकाल में हुआ स्थिति बना हुआ है और उससे हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। किसी वस्तु को देखते हैं, यह आम है, यह आम का पेड़ है, यह भूतकाल का मामला है। लेकिन भूतकाल से तत्काल हम प्रेजेंट काल में आते हैं। वो स्थिति और संकल्प में निश्चितता रहती है, अस्थिरता रहती है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन की बात नहीं आती। उस स्थिति को, संकल्प को हम पृथ्वी कहकर संबोधित करते हैं। पृथ्वी कहकर के वैदिक सभ्यता में संबोधित किया गया है। एक देवता के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश किया गया। तो संकल्प क्या है? पृथ्वी या पृथ्वी को संकल्प आ गया। और पहले ही बताया जा चुका है कि प्रतीकों के माध्यम से अंतर्विज्ञान को हमेशा अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया था। अभिव्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि जो प्रतीक के रूप में अभिव्यक्ति थी, उसके जो स्वरूप है, उसका जो चिंतन है, उसका जो मनन है, वो मनन करने में ज़्यादा गंभीरता के साथ एक तत्ववेत्ता सक्षम थे। और यही स्थिति है कि पृथ्वी को देवता के रूप में स्थापित किया गया है। प्रवृत्ति के एक अंग संकल्प। तो जब भी वेद का आप अध्ययन करें, जब भी वेद का मनन करें, जब भी वेद के बारे में आपको जानना हो, तो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, पंचतत्व की जब चर्चा होती है तो पृथ्वी को संकल्प के रूप में जानने की ज़रूरत है, जल को विचार के रूप में जानने की ज़रूरत है, वायु को महत्वाकांक्षा के रूप में और अग्नि को भोग के रूप में मानने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की ज़रूरत है। तभी वेद की यथार्थ स्वरूप को हम जान पाएंगे। और यह भी जान लें कि कभी भी किसी विषय का अध्ययन करें तो तत्वज्ञान केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार करने की ज़रूरत है। और हमेशा किसी भी तरह के नए विचार जो दिमाग में आते हैं उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर आपके सामने है, प्रश्न बनाना है। अंतर्विज्ञान के क्षेत्र में प्रश्न ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर तो आपका अखंडता की अनुभूति है ही है, शून्य तो केंद्रीय विषय है ही है, परिधि का निर्माण करना है। इसलिए दुनिया की जितनी प्राचीनतम सभ्यता है उसमें अंतर्विज्ञान को जब भी अभिव्यक्त किया गया है, मुहरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, आज के लोग उसको समझने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि वह शब्दों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में हुआ है।
लेकिन प्रधान विषय ये है, केंद्रीय विषय ये है कि अखंडता की अनुभूति यानी शून्य या आकाश केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार करना ही अंतर्विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। और इस तरह से पृथ्वी संकल्प का प्रतीक है, यह अच्छी तरह जान लेने की जरूरत है।